लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई हुई प्रभावित। ऑनलाइन पढ़ाई भी बनी अभिभावकों और बच्चों के लिए मुसीबत। बच्चों के लिए मिसाल बने नैनीताल के युवा। 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को करवा रहे पढ़ाई। खूबसूरत वादियों में स्कूली बच्चे कर रहे योग व्यायाम। वैश्विक महामारी करोड़ों लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आई हैं। अब तक लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। क्या अमीर और क्या गरीब, कोरोना वायरस की मार सभी झेल रहे हैं। देश भर में फंसे मजदूर, पर्यटक और विद्यार्थी सभी कोरोना की मार झेल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई भी बंद होने से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कोरोना महामारी के चलते विद्या जहां अंधकार में डूबी थी, वहीं नैनीताल के नदगल गांव के रहने वाले भास्कर जोशी बच्चों में विद्या की ज्योति को फैला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। मेरा नाम भास्कर जोशी है। बेसिकली मैं अपने इस उत्तराखंड के नदगल गांव से बिलोंग करता हूं। रिसेंटली मैं एक गुड़गांव में लिमिटेड कंपनी जो फॉरेन एक्सचेंज का काम करती है उस पर एज ए मैनेजर काम करता हूं। तो आपके होली के टाइम पे मैं यहाँ आया हुआ था, तो उसी के बाद पता चला कि कोविड नाम का एक वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो कंपनियों ने हमें छुट्टियाँ दे दी थी। तो उसके बाद पता चला कि इस गांव में थोड़ा सा शिक्षा का जो स्तर है वो भी धीरे धीरे वीक होने लग गया था, क्योंकि स्कूलेज वगैरह सारे क्लोज हो गए थे। तो उसके बाद हमें पता चला कि इस गांव में शिक्षा का कोई अच्छा स्तर नहीं है। तो हमने उस क्षेत्र में थोड़ा सा योगदान करने का सोचा कि हमारा भी थोड़ा सा मन लगा रहेगा, बिकॉज हम ऑफिशियल क्लास के बंदे हैं, तो घरेलू काम भी इतने हो नहीं पाते हमसे। तो पढ़ाई से रिलेटेड हमने इन बच्चों को थोड़ा बहुत एक बार देखा कि ये अकेले लगे रहते थे, बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे कि किसी क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत प्रॉब्लम फेस होती थी। तो हमने देखा था कि एक बार इसको देखा जाए कि इनके दरअसल जैसे लॉकडाउन हुआ था, मैं 20 मार्च से यहाँ पर हूँ और उसके जस्ट बाद आई थिंक 22 को पहला लॉकडाउन था 1 डे का। उसके बाद 25 मार्च से पूरा लग गया है। तो मैं गांव में, मेरा यहाँ नैनीहाल है, तो नैनीहाल में मैं आया हुआ था। लेकिन जैसे ही पता लगे कि लॉकडाउन हुआ है तो फिर मैं यहीं रुक गया। कुछ टाइम के लिए मैंने सोचा चलो यहीं रुक जाते हैं, अगर जैसी भी सामान्य स्थिति रहेगी तो वापस चले जाएंगे। लेकिन मैंने वाले पता लगा कि गाँव में बच्चे भी हैं काफ़ी, और हमारे ये सर हैं भास्कर जोशी जी, इनका इंटरेक्ट था बच्चों से। तो फिर हमने बच्चों के फैमिली से, जो उनके पेरेंट्स थे, उनसे बात करी कि बच्चों की पढ़ाई जो हो रही है डिस्टर्ब हो रही है, तो इस पर क्यों ना हम यहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए गांव के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा के बारे में बताया जाए, जो ताकि उनकी जो भी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो। तो तब से हमने शुरू किया है। लगभग मैं तो 25 मार्च के बाद से ही उनको पढ़ाने लग गया था। उससे पहले ये पढ़ा रहे थे, भास्कर जोशी जी पढ़ा रहे थे। कितने बच्चे हैं सर? अभी हमारे पास 22 बच्चे हैं जो क्लास 1 से लेकर 12th तक के हैं। किन किन सब्जेक्ट की जानकारी दे रहे हैं सर? 10th तक तो ऑल सब्जेक्ट हैं, और 11th और 12th में हम जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। कितने घंटे पढ़ाते हैं? 4 घंटे की क्लास होती है। सुबह से हम पढ़ाते हैं 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रहती है। और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली हम उनको बर्डन ना देके शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनकी बुक्स में तो पूरे डिटेल में लिखा रहता है, हम एक शॉर्ट उसका पूरा समरी बताने की कोशिश करते हैं। जो मैथ्स हैं उसको भी हम पूरी सिंपल तरीके से उनको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या स्ट्रीम रहा है आपका? सर मेरा 12th PCM से रहा है। मैंने फिर MA किया हुआ है इंग्लिश से और पॉलिटी से। कहावत है, जहां चाहा वहां रहा, यानी जो आप चाहते हैं वहां मंजिल तक जाने का रास्ता खुद ही बन जाता है। इस कहावत को सच कर दिखाया है सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के 2 युवकों ने। बच्चे हर रोज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ रहे हैं, जिसे देख अभिभावक भी काफी खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। जो हमारे भानी जा रहे केवल प्रधान जी रामनगर से और भाषा से दिल्ली से आ रखे हैं। ये बच्चों को हमारे बहुत तरह पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो ऑनलाइन के जो आ रहे हैं वो नेटवर्क बहुत वीक हो रहे हैं, इसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही है पढ़ाई करने में। ये लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं। देखो आगे लॉकडाउन देखो कितना लंबा खींचा, देखो कहाँ तक पढ़ाई होती है। स्कूल बाद में खुलेंगे अभी इनके। कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं आपके बच्चों को? करीब 2.5-3 महीने होने जा रहे हैं अब तो। इस समय काफी खुश हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है, सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, उसमें हमारे पास नेटवर्क नहीं होने के कारण, गांव में काफी नीचे हमारा गांव होने के कारण नेटवर्क नहीं है। इसी वजह से हमारे जो बाहर से आए हुए कुछ भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों का काफी मार्गदर्शन हो रहा है। बच्चे से जब फीडबैक लिया था निःशुल्क पढ़ाने की बात, क्या निःशुल्क पढ़ा रहे हैं लोग?
बिल्कुल बिल्कुल, कोई इनको कोई पैसा नहीं, कोई किसी चीज से वो नहीं, और बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। दरअसल भास्कर जोशी पेशे से गुड़गांव की एक कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट हैं। भास्कर छुट्टियों में अपने घर लौटे थे, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन की वजह से यहीं के रह गए। लॉकडाउन में कुछ कर दिखाने के जज्बे से घर बैठे जिम्मा उठा लिया बच्चों को पढ़ाने का। ऑनलाइन क्लास में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए वो 1 से 12वीं तक के बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। साथ ही बच्चों का भी उनके साथ काफी मन लगा हुआ है। हमें यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जब से लॉकडाउन हुआ है हमें पढ़ाई पे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए हमारे जो टीचर्स आए हैं ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट भी होता है जिससे हमें रोज अच्छे से समझ भी आता है। हर रोज 4 से 6 घंटे की क्लास में स्कूली बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ प्रार्थना, सूर्य नमस्कार, योग का अभ्यास आदि सब कुछ सिखाया जाता है। तो ये लॉकडाउन चल रखा है तो इसमें हमारी पढ़ाई का बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ था, तो ये बीच में जो ये भैया लोग आए थे तो इनने हमें पढ़ाया, और इसने मतलब इनने नेक्स्ट डे टेस्ट भी लेते हैं रोज, तो इससे हमें थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाता है। अपने गांव में पढ़ा रहे दोनों का सपना है कि इन बच्चों को सपनों के पंख लगें और इनका भविष्य उज्जवल हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से तारा जोशी की रिपोर्ट।